फ्रेंड्स, वेलकम टू एमए फिजिक्स एकेडमी। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के सीरीज में देखा था कि चार्ज क्या होता है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं चार्ज मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में 5 तरीके से हम लोग इसका चार्जिंग कर सकते हैं किसी बॉडी को। तो जो फर्स्ट है चार्जिंग बाय रबिंग। अब हम लोग इससे पहले देखिए, आपको जो पढ़ना है क्लास 12 में ये मेनली ये 3 हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट होता है यही 3, लेकिन ये 2 जो है अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। चार्जिंग बाय थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन मतलब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? मेटल में, अगर मेटल के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्लास 10th में देखा होगा। मेटल में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हमने उस दिन भी बताया था आपको कि एक मेटर का अगर एक एटम का अगर आप देखें स्ट्रक्चर, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में होता है, और इसके चारों तरफ से क्या होते हैं? सेल प्रेजेंट होते हैं, और इसमें आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है सेल में। तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा कि अगर इसको एनर्जी हम लोग बाहर से दे रहे हैं, हीट यानी कि एनर्जी दे रहे हैं। हीट क्या होता है? एनर्जी। तो अगर आप एक सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा। तो मेटल में इसलिए बोलते हैं कि मेटल में जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, तो उनको अगर आप सफिशिएंट एनर्जी देंगे, हीट के टर्म में दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो वो बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि अगर ये एक न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी कब बोलते हैं? जैसे कि अगर इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बराबर हो, क्योंकि देखिए न्यूट्रॉन जो होता है इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, उस दिन भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन का जो चार्ज है ये +1.6 इंटू 10⁻+19 कूलम। तो यहां से आप देख सकते हैं कि दोनों का चार्ज का जो वैल्यू है सेम है, बस क्या है? साइन में अंतर है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बराबर है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो बॉडी है न्यूट्रल है, क्योंकि इसका चार्ज तो 0 और इन दोनों का प्लस माइनस मिलके 0, तो न्यूट्रल बॉडी हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगी, यानी ये जो बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, यानी कि ये जो आपका एटम था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह से हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग में बोल सकते हैं, हीट प्रोवाइड करके भी हम लोग इसका कोई बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी हम लोग देखेंगे। ये एक्चुअल में आपको मॉडर्न फिजिक्स में आप डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पे आप कह सकते हैं किससे रिलेटेड है? लाइट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे रिलेटेड है? लाइट से। लाइट में क्या होगा, इसमें लाइट जैसे ही हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो लाइट में भी एनर्जी होता है, ड्यूअल नेचर। ये आप पढ़ेंगे वहां पे मॉडर्न फिजिक्स में कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, उसमें फोटोन प्रेजेंट होता है, तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जो लाइट होता है उसमें भी एनर्जी होता है, तो उसमें पार्टिकल होते हैं जिसके कारण इसमें एनर्जी होता है। तो यहाँ पे अगर आप लाइट प्रोवाइड करेंगे तो अगर एनर्जी सफिशिएंट मिला तो यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए बोलेंगे कि प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, तो फिर से ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन सकता है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्रू भी हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये 2 आपका ऐसे ही डिफिनेशन, ये आपका एक्सप्लेनेशन है कि थर्मियोनिक इमिशन मींस हीट प्रोवाइड करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक मींस लाइट प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है, अब ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग को क्लास 12 में डीपली पढ़ना है। तो फर्स्ट जो है चार्जिंग बाय रबिंग। तो इसमें क्या करेंगे, 2 मेटल को आप, 2 मेटल है, ये दोनों क्या है? कंडक्टर, या फिर इसमें इंसुलेटर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकते हैं। 2 बॉडी बोल सकते हैं आप। अगर 2 बॉडी को आप लेके, और मान लीजिए ये ए है और बी है,
इनको आप रब कर रहे हैं, दो बॉडी को आप लेके साथ में और दोनों को अगर रब करेंगे, जैसे ये मान लीजिए कि दो मार्कर है, इनको अगर आप ऐसे रब करेंगे तो क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में जा सकता है। तो देखिए इसमें अगर मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन से इस मार्कर से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया तो क्या होगा उस केस में। तो देखिए अगर फर्स्ट बॉडी जो है ए था और सेकेंड वाला बी है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, आप रब किए और उसके बाद क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से यहां चला गया। तो सबसे पहली बात कि यहां पे जो पहले जो ये बॉडी था ये न्यूट्रल था, क्योंकि इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, और इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर था। लेकिन अब क्या हुआ, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो इसमें 10 प्रोटॉन था और 10 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन था और 9 प्रोटॉन था। लेकिन क्या हुआ कि यहां पे जैसे ही आपने रब किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया। तो अब अगर आप कंपेयर करेंगे रबिंग के बाद, आप जब रब कर दिए उसके बाद क्या होगा, इसमें देखिए ये जो 10 प्रोटॉन था वो तो 10 रहेगा ही। मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो यहां पे देखिए आप प्रोटॉन जो था 10 प्रोटॉन ही रह जाएगा, और इधर देखिए ये भी प्रोटॉन की संख्या ये प्रोटॉन की संख्या भी 9 ही रहेगा, ये देखिए ठीक है, ये 9। अब देखिए यहां पे क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया है तो यानी कि यहां पे आपका 9 इलेक्ट्रॉन ही बचा रह गया, एक इधर चला गया और यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, यहां पे 9 प्रोटॉन था और यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए यहां पे प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया और यहां पे प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन से कम हो गया। तो अब बोल सकते हैं कि ये जो है आपका प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन का हम लोग ने देखा कि प्रोटॉन पे जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो 9 तो मिलके 9 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो प्रोटॉन है वो इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बॉडी रहेगा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है ना, तो ये हो गया आपका निगेटिवली चार्ज। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जब हम लोग बॉडी को रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन को, जो बॉडी विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसमें क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया यानी दूसरे को दिया, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या देने से इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम हो जाएगी। तो ये जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि यानी कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है यानी कि उसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। और दूसरा जो है विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा। जो एक्सेप्ट करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज बॉडी। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि अगर दो बॉडी को अगर आप रब कर रहे हैं तो एक बॉडी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, तो इसके कारण चार्जिंग का प्रोसेस आपका हो जाएगा। इसमें ये ट्रांसफर किया तो ये बॉडी ए था वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये निगेटिव चार्ज हो गया। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, ये वाला आपको कंसेप्ट याद रखना है कि जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव चार्ज और जो एक्सेप्ट करता है वो निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट जो है आपका, ये आपका रबिंग खत्म हो गया। यहां पे देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण होता है, यानी अगर दो कंडक्टर को आप डायरेक्ट कांटेक्ट में रखेंगे तभी ये पॉसिबल है। यानी अगर आप
दूर दूर रखते हैं कंडक्टर को, और साथ में ये कंडक्टर होना भी जरूरी है। कंडक्टर नहीं है तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि इंसुलेटर में ऐसा होगा। तो सेकंड जो है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला आपको टर्म याद रखना है, डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, इसमें ये वाला टर्म आपको याद रखना है, डायरेक्ट कांटेक्ट। यानी अगर देखिए इसमें क्या होगा, दो बॉडी को आप कंसीडर करें, आप राउंड भी कंसीडर कर सकते हैं। दो बॉडी है जो कि स्फेरिकल है, एक ए है एक बी है। अभी यहां पे सिचुएशन क्या है कि ये दोनों हैं अलग अलग हैं, ए और बी। अब स्टार्टिंग में क्या होगा कि ये दोनों जो है न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल है, ये वाला बॉडी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, क्या है, ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। और ये वाला जो है आपका, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में अगर अवेलेबल है तो ये इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा न्यूट्रल बॉडी है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इसमें बराबर होगा, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगा। ये सब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, अगर निगेटिवली चार्ज होता है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज्यादा होता। अब क्या करते हैं कि इन दोनों बॉडी को एक साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं। तो कांटेक्ट में लेके आएंगे, और ये दोनों हैं क्या, कंडक्टर। ये भी आपको, ये कंडीशन आपको याद रखना होगा, ये दोनों क्या हैं, कंडक्टर्स हैं, यानी मेटल बोल सकते हैं आप। अगर ये कंडक्टर नहीं होंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक मेटल से दूसरे, एक लकड़ी है उसमें ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन बस कांटेक्ट से। तो दोनों को कंडक्टर होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या था, ये पॉजिटिवली चार्ज और ये न्यूट्रल था। तो जो न्यूट्रल है ये क्या हो जाएगा, इसमें भी कुछ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं। और बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जब पोटेंशियल पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, कि जब तक पोटेंशियल दोनों कंडक्टर का बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर होते रहता है। फिर दोनों का जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। तो ये उसके बाद जब आप इन दोनों को सेपरेट करेंगे, अभी दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट में रखे थे, और जब सेपरेट करके आप देखेंगे ए और बी को, तो देखेंगे कि अगर इस पे जो चार्ज था ये थोड़ा थोड़ा दोनों पे ट्रांसफर हो चुका है, यानी थोड़ा इस पे भी दिखेगा और कुछ इस पे भी दिखेगा, और दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों पर चार्ज जो है वो बराबर रहेगा। ये हम लोग पोटेंशियल जब पढ़ेंगे वहां भी देखेंगे। तो ये क्या हुआ, देखिए पहले न्यूट्रल बॉडी था ना बी, इसमें क्या हुआ, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक बॉडी को चार्ज करने का मेथड है, कंडक्शन। इसको, ये टर्म आपको याद रखेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी जब कांटेक्ट में रखते हैं तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये रबिंग और कंडक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ये वाला टर्म इसमें, भाई कंडक्शन में क्या था, डायरेक्ट कांटेक्ट वाला टर्म याद रखना था, इसमें आपको इनडायरेक्ट कांटेक्ट याद रखना है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में ये जो टर्म है इनडायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए दो इसमें मेटल है, ए और बी, इन दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट में तो रखा गया है। ये दोनों भी क्या हैं, मेटल हैं, या बोल सकते हैं कि कंडक्टर हैं, ठीक है। और इनके पास क्या हुआ, अभी जो कांटेक्ट में रखे हुए थे ए और बी, कंडक्टर हैं ये दोनों, इसके पास एक हाईली पॉजिटिवली चार्ज को लेके आया गया। ये क्या है, हाईली पॉजिटिवली चार्ज। हाईली मतलब कि बहुत ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज, कोई बॉडी है जिस पे हाईली पॉजिटिव चार्ज यानी
अवेलेबल है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, और दो कंडक्टर अलग ये टच में रखे हुए थे। अब देखिए इनका कांटेक्ट नहीं, इसकी इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब यहां की बात कर रहे थे कि इन दोनों के कांटेक्ट में नहीं आया है ये वाला चार्ज। इन दोनों, ये जो दोनों बॉडी हैं ए और बी, ये क्या है, दोनों न्यूट्रल हैं, अभी दोनों क्या है, न्यूट्रल हैं, ठीक है। लेकिन जो हम लोग चार्ज लेके आए पॉजिटिव चार्ज, उसको कांटेक्ट में अभी हम लोगों ने नहीं रखा है, इसलिए बोल रहे हैं इनडायरेक्ट कांटेक्ट, कांटेक्ट में अभी नहीं लाए। उसके बावजूद क्या होगा कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज आने के कारण यहां पे निगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन होगा। हम लोग कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़ेंगे कि जो प्रॉपर्टी होता है कि सेम नेचर ऑफ चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट नेचर ऑफ चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पे क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जो डिफरेंट चार्ज होता है उसको अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये दूसरे एंड पे जाके शो करेगा। तो ये इसको निगेटिव को अट्रैक्ट करके, ये हाईली पॉजिटिव है तो निगेटिव को अट्रैक्ट करके इधर कहीं लेके चला आएगा, और इसके कारण जो रिपेल करेगा सेम चार्ज को तो पॉजिटिव कहीं इधर चला जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप सेपरेट करेंगे, देखिए यहां पे इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, अब इन दोनों को अगर ए और बी को आप सेपरेट करके देखेंगे तो क्या होगा कि इस पे आपको मिलेगा कुछ निगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए और बी बॉडी जो हमारा न्यूट्रल था, स्टार्टिंग में न्यूट्रल था, यानी इन पे चार्ज नहीं अवेलेबल था, यहां पे जैसे ही देखा कि हमने इंडक्शन इफेक्ट से इन दोनों पे चार्जिंग कर दिया, यानी चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया। तो इस तरह से हम इंडक्शन के थ्रू भी चार्जिंग कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये हमारा यहाँ पे मेथड ऑफ चार्जिंग कंप्लीट हो गया। कुछ बोर्ड का क्वेश्चन जो आता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इफ ए ग्लास रड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ व्हाट हैपेंड। तो क्या होता है, यानी कि एक सिल्क रड है और सिल्क क्लॉथ है और एक ग्लास रड है, इन दोनों का अगर आप रब करेंगे साथ में तो क्या होगा, यानी किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और किस पे निगेटिव चार्ज होगा। तो ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन रहता है और ये आपको याद रखना है। जो ग्लास रड होता है, ग्लास रड, ये याद रख लेना है आपको, ग्लास रड से इसको इस पे पॉजिटिवली चार्ज आएगा, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, और जो सिल्क क्लॉथ है ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। अब देखिए इस, यानी क्या हुआ होगा, जब दोनों को आप अगर ग्लास को और सिल्क को जब रब कर रहे होंगे तो ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन सिल्क में चला गया होगा, ग्लास सिल्क को प्रोवाइड किया होगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए सिल्क में क्या हुआ होगा, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके कारण निगेटिवली चार्ज, और इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई ग्लास रड में क्योंकि उसने सिल्क को प्रोवाइड किया, इसलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन है, इफ वी टेक ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रड नियर ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर द रड अट्रैक्ट्स द पीसेस वाई। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको क्लास 10th में भी आप देखे होंगे कि जब हम लोग एक रॉड को जो कि पॉजिटिवली चार्ज, अभी तो हम लोग को पता नहीं है, सिंपली आप क्या, जैसे एक ऐसे कॉम्ब को करते हैं और उसके जब आप ले जाते हैं उसको पेपर के पीसेस के नजदीक में, तो क्या होता है, पेपर अट्रैक्ट होता है, आप देखे होंगे बचपन में करके। तो यही क्वेश्चन ये आपको क्लास 10th में भी कितनी बार पूछा गया होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है ये आप बोल सकते हैं, वाई जो आंसर है बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ कंडक्शन, सॉरी बिकॉज ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन के कारण ऐसा होता है। अब देखिए इसको हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें, आप क्वेश्चन यहां खत्म हो गया कि ये क्यों होता है, तो इंडक्शन के कारण। अब अगर इसको इसी को एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये पेपर का कुछ टुकड़ा यहाँ पे रखा हुआ है पीसेस, और यहाँ पे एक ग्लास रड लेके आए जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये ग्लास रड है और ये पीसेस ऑफ पेपर है। तो क्या होगा, जैसे ही आप, अब देखिए
कोई एक को हम एक पेपर को लेके कंसीडर कर रहे हैं, एक पेपर थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है ग्लास रॉड और ये पीस ऑफ पेपर है जो कि क्या है, न्यूट्रल है। ये आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रल है। अब क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी है ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, डिफरेंट वाले को अट्रैक्ट करेगा निगेटिव चार्ज को, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये इधर चला जाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव और निगेटिव में एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और यहां पे भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में, इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग कूलम्स लॉ पढ़े थे क्लास 10th में। तो अभी हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में यही पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये आप पढ़े होंगे कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो होता है k q1 q2 बाई r स्क्वायर, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है, यानी कि डिस्टेंस के अपोजिट होगा, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स ये घट जाएगा और ये वाला ज्यादा हो जाएगा, ये डिस्टेंस कम है इसलिए। तो यहाँ पे ये वाला फोर्स जीत जाएगा और ये वाला हार जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि ये वाला अट्रैक्शन ज्यादा है, ये वाला रिपल्सन जो है ये कम है, तो अट्रैक्शन वाला ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा, इसलिए ये जो ग्लास रॉड है इसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, ये इंडक्शन के कारण ही तो हुआ। इंडक्शन में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जब भी कोई रॉड या चार्ज लेके आते हैं इधर, तो ये अट्रैक्ट करता है निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को, जैसे डिपेंड करेगा कि ये कौन सा चार्ज है, यानी अपने डिफरेंट वाले को अट्रैक्ट करता है और बाकी को रिपेल कर देगा इधर। तो ये इंडक्शन इफेक्ट बोलते हैं, इस कारण से इसको ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसलिए ये बोल सकते हैं कि इंडक्शन के कारण अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये वाला फोर्स जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ये रिपल्सन। अब इसी में देखिए, इसलिए बोलते हैं कि कभी अगर आपको बोला जाए कि दो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों रिपेल करेंगे, अगर एक दोनों निगेटिव है तब भी रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, एक बॉडी न्यूट्रल है और एक बॉडी चार्ज है। अब चार्ज में निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी से पूछेंगे तो आपको जनरली वो जवाब नहीं देगा। तो चार्ज बॉडी है एक न्यूट्रल बॉडी है, तो इनमें अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। एक्चुअल में इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, ये ऑलवेज आपको याद रखना है, अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये न्यूट्रल बॉडी में क्या होगा, इंडक्शन इफेक्ट आएगा, और इंडक्शन के कारण इसमें जो चार्ज था इधर ये वाला अट्रैक्ट करेगा अपने डिफरेंट को, और ये सेम वाले को इधर भेज देगा, इस कारण से इन दोनों में अट्रैक्शन होता है। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके लिए मैं यहां लिख रहा हूं, ये आपको याद रखना है, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, ये आप अपने नोट्स में एकदम लिख लीजिएगा, ठीक है। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते हैं, मैंने अभी क्या बोला आपको, देखिए यहां पे एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, अगर कोई बॉडी ए है और बी है, ये पॉजिटिव है चार्ज और ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। कोई बॉडी ए और बी है, इन दोनों में निगेटिव चार्ज है, तो यहां भी क्या होगा, रिपल्सन। ये आपको याद रखना है, सेम चार्ज सेम नेचर के हैं तो रिपल्सन। अब मान लीजिए ए है पॉजिटिव चार्ज और बी है निगेटिव चार्ज, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन। और कोई बॉडी ए है जो कि चार्ज है, निगेटिव हो या पॉजिटिव,
निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, और एक बॉडी जो है न्यूट्रल है, तो इसमें भी क्या होगा, अट्रैक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये भी अट्रैक्शन होगा, क्यों, ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट। तो अब देखिए ये रिपल्सन और अट्रैक्शन हो गया। अब मान लीजिए कि कोई दो बॉडी आपके पास लेके आया, और ए है और बी है, और बोल रहा है कि आपको पता नहीं है कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, कौन सा चार्ज है, नहीं है, इन दोनों में अट्रैक्शन हुआ। तो आप बता सकते हैं क्या कि इन दोनों में चार्ज क्या रहा होगा? ये बोल सकते हैं आप पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, लेकिन ये भी तो सकता है एक न्यूट्रल हो, आप कैसे बोल सकते हैं? लेकिन अगर दो बॉडी लेके आया ए और बी, ये बोल रहा है कि इसमें इन दोनों में रिपल्सन है, तो ये फिक्स है। ये देखिए ये निगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन अगर रिपल्सन हो रहा है तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव। ये हम लोग देख सकते हैं कि इनमें ये अगर रिपल्सन हो रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये कह सकते हैं, या ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, ये कह सकते हैं। यानी ये श्योर है कि या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा, ये बोल सकते हैं ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों बॉडी जो था चार्ज था। अब ये नहीं बता सकते कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि दोनों बॉडी चार्ज था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जब अट्रैक्शन हो रहा है तो हम नहीं बता पाएंगे कि इन दोनों बॉडी चार्ज ही थे, हो सकता है एक न्यूट्रल रहा हो। इसलिए बोलते हैं कि इसमें हम लोग नहीं कंफर्म बता सकते हैं कि ये बॉडी चार्ज था, लेकिन इसमें हम लोग बता पा रहे हैं जब रिपल्सन हो रहा है। तो ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी बोल सकते हैं रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज बॉडी है या नहीं है ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं, जब दोनों में रिपल्सन हो। अट्रैक्शन हो तो एक का तो बता सकते हैं कि कोई चार्ज रहा होगा, लेकिन कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा चार्ज है ये नहीं पता, लेकिन इसमें हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं। तो ये था आपका पूरा क्या था, मेथड ऑफ चार्जिंग, और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी आपको डिस्कस किया जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है जेई के लिए, लेकिन फिर भी ठीक है, और ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।